नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलूना बिही वल अरहाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार फ़ऊज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमा व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह कहफ सूरह नंबर 18 की आयत नंबर 10 आप लोगों के सामने पढ़ी है। आज जो मुझे वक्त मिला है उसमें मेरा टॉपिक है, उन्वान है नौजवानों के नाम। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप वक्त निकाल कर यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। मेरा उन्वान नौजवानों के ऊपर है। तो जो हमारे बुजुर्ग हजरात हैं वो सोच रहे होंगे कि अरे मौली साहब हम लोग भी तो आए हुए हैं, तो हमारे बारे में भी कुछ बोलिए। तो मौली साहब सब के बारे में बात करेंगे। नौजवानों को अच्छा नौजवान बनाने में किसका हाथ है? बुजुर्गों का हाथ है। तो इसी तरह अगर नौजवान बिगड़ गए तो किनका हाथ है? बुजुर्गों का ही हाथ है, क्योंकि बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा। अगर बड़का खैनी खाएगा, बोलिए, बड़का अगर खैनी खाएगा तो छोटका उसको देखकर खाएगा कि नहीं खाएगा? बड़का बीड़ी सिगरेट तंबाकू सब में लगा रहेगा तो छोटका लगेगा कि नहीं लगेगा? सही है। घर के अंदर जो बीड़ी सिगरेट तंबाकू खैनी माँ बाप खाते हैं, अम्मी भी खाती हैं, खरीद के लाता कौन है? बच्चे लाते हैं। अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है तो मेरे मुंह से धुआं कब निकलेगा? बहुत आसान उर्दू है। अब्बा के मुंह से धुआं निकल रहा है और अब्बा यहाँ पर रह के गोलिया रहे हैं, यहाँ पर रख के, या फिर पान खा के तो जब अब्बा ऐसा कर रहे हैं तो बेटा हुआ भी वैसे ही करेगा। तो बड़का बिगड़ा तो छोटका बिगड़ा, सादी उर्दू है। नौजवानों को अच्छा नौजवान बनाने में बुजुर्गों का हाथ है और बिगाड़ने में भी बुजुर्गों का हाथ है। आज मैं कुछ अच्छे नौजवान की भी बात करूंगा, कुछ बिगड़े हुए उनकी भी बात करूंगा। बिगड़े हुए हैं जैसे शराब है, कबाब है, शबाब है, ड्रग्स भी लेते हैं, गोली भी लेते हैं, मार धाड़ भी करते हैं, खून गरम है। और कुछ माशाअल्लाह बड़े अच्छे हैं, बड़े दीनदार हैं। कुछ तो इतने दीनदार हैं कि उनके माँ बाप बोलते हैं कि अरे सूफी बन गया है क्या? ये मौली साहब के पीछे कब से पड़ गया तू, मौलाना बन गया है। तो कुछ माँ बाप ऐसे भी हैं, जबकि उनको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि उनके बच्चे बड़े अच्छे हैं। खुद बेनमाजी हैं लेकिन उनके बच्चे बड़े नमाजी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम बात करेंगे इसी के ऊपर। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि जवानी का जो पीरियड है ये गोल्डन पीरियड है। जवानी को दीवानी में बर्बाद मत कीजिए, जवानी को दीवानी में बर्बाद मत कीजिए, बल्कि जवानी को सही काम पे लगाइए। नौजवानों की अहमियत तो यह है कि अपने समाज में रीढ़ की हड्डी की तरह है। रीढ़ की हड्डी, अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो जिस्म गिर जाए, उसी तरह अगर नौजवान बिगड़ जाए तो पूरा समाज बिगड़ जाए। नौजवान अगर सुधर जाए तो पूरे समाज का कल्याण हो जाए, सबका नाम हो जाए।
याद रखिएगा, कल क़यामत के दिन जवानी के बारे में अलग से एक सवाल होने वाला है। हदीस के अंदर आया, सुनन तिरमिज़ी किताब सिफ़तुल क़ियामा हदीस नंबर 2417, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा मिन इंद रब्बी हत्ता युसल अन खम्स अन उम्रिही फीमा अफना व अन शबाबिही फीमा अबला व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफ़क़हु व माज़ा अमिला फीमा अलिमा। कल क़यामत के दिन किसी भी बंदे के पांव हिल ही नहीं सकते जब तक के 5 सवालों के बारे में पूछ न लिया जाए। नंबर 1, उम्र के बारे में कहां पुराना कर लिया। कितने साल जिंदा रहना चाहते हैं? 50 साल, 60 साल, 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल, कितने साल? उम्र के बारे में पूछा जाएगा। वान शबाबी फीमा अबला, उम्र के बारे में कहां गंवा दिया। जवानी के बारे में कहां पुराना कर लिया। जवानी दीवानी होती है, उसके बारे में अलग सवाल होने वाला है। एक सवाल होगा, माल कहां से कमाया। अपने यहां भी माल जो कमाते हैं ना लोग, इल्ला माशाअल्लाह, सिर्फ टोपी ही पहनाते हैं। मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं। देखिए मौलवी साहब पहने हुए हैं, मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं और मार्केट में अपनी वाली टोपी दूसरे को पहना देते हैं। नहीं समझे? उर्दू नहीं आ रही समझ में? यानी मस्जिद में खुद टोपी पहन के आते हैं, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, और मार्केट में यही टोपी दूसरे को पहना देते हैं। अब देखिए टोपी भी कितनी अच्छी है बेचारी, और उसका अंदाज देख लीजिए। तो माल कहां से कमाया पूछा जाएगा। आजकल पूरा पैसे का जोर है, जो न करे बाबू भैया वो करे रुपैया। सबसे बड़ा है पैसा पीर। पैसे को सलाम है, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार। चढ़ते सूरज को सब पूज रहे हैं और सब पूरा खेल पैसे का है। अस्सलाम वालेकुम चाचा, दादा सलाम वालेकुम। किसको सलाम कर रहे हैं? दादा को या चाचा को? पैसे को सलाम किया जा रहा है। आदाब सेठ साहब, आदाब। देखा आपने कहां से कमाया। और पैसा भी मैल है, मैल, बर्फ की तरह पिघल रही है जिंदगी हमारी और आपकी। और कहां हमने पैसे को खर्च कर दिया। दीन के नाम पे कोई पैसा नहीं देता है। चलिए अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे तो, अरे अगर क्रिकेट का टूर्नामेंट कराएंगे तो पैसा जमा होगा कि नहीं होगा? बोल ही नहीं रहे आप लोग। जमा होगा ना। और बेहतरीन वाली टीवी लाएंगे बड़ी सी और मैच देखेंगे, पैसा जमा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल जमा होगा। दीन के काम के लिए, मस्जिद के लिए, मदरसे के लिए, मौलवी साहब के लिए नहीं, किताब के लिए इसकी बात नहीं करने का। हाँ, बिरयानी के लिए उसकी बात करने का आराम से। पैसा कहां से आया और कहां गया पूछा जाएगा। और जितना जानता था उस पर कितना अमल किया ये भी पूछा जाएगा। तो ये जवानी की बड़ी अहमियत है। हमारे कुछ नौजवान हैं जो ड्रग्स में लगे हुए हैं, खा रहे हैं, सूंघ रहे हैं, पी रहे हैं, गोली भी अंदर घुसा घुसा के डाल रहे हैं, नशा कर रहे हैं। पहले देहात वगैरह बड़ा महफूज था, लेकिन शहर की चीजें देहात में भी आ गई है। नशा चल रहा है, पीने वाले भी बहुत हैं। नशा। सुनन अबी दाऊद किताबुल अशरिबा हदीस नंबर 3685, कुल्लु मुस्किरिन हरामुन, हर नशा वाली चीज हराम है। अब कितने लोग बोलते हैं कि मुझे नशा नहीं आता। अब खैनी जब पहली मर्तबा खाइएगा तो नशा आएगा कि नहीं आएगा? बोलिए आप भाई साहब, लाल टी शर्ट वाले, अगर पहली मर्तबा खैनी खाएंगे तो नशा आएगा कि नहीं आएगा? देखिए वो सही बोले वो। आपका क्या ख्याल है, आएगा? बिल्कुल आएगा पहली बार। लेकिन जब कई मर्तबा खा लेंगे तो नशा नहीं आएगा। तो कितने लोग क्या बोलते हैं कि मैं तो खाता हूं मुझे नशा नहीं आता। तो पहली मर्तबा कहे आया। और आपको मालूम है खैनी खाने का नुकसान?
आप लोगों को शायद नहीं मालूम, ये यहाँ का कैंसर हो जाता है, ये पूरा कट के गिर जाता है ये पूरा। चलिए कैंसर वाले से मिला देता हूं। और जिस खैनी को हम और आप खा रहे हैं उसके ऊपर लिखा हुआ रहता है कि ये कैंसर के लिए है। और जो सिगरेट पीते हैं ना हम और आप, उसके ऊपर लिखा रहता है कि अगर आप पीजिएगा तो कैंसर हो जाएगा। और जो गुटखा जो आता है उसके ऊपर लिखा रहता है। ऐसे ही यहाँ का कट्टा बना रहता है, यहाँ ये जो कट है ना, कट ये पूरा बना रहता है कि देखिए खा खा के गिर गया, फिर भी लोग खा रहे हैं। खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? सही बात है, शौक से खा रहे हैं। वही कहिए दूध पी लीजिए तो बोले हम बच्चा हैं का। दूध पी लीजिए तो क्या बोलेगा, हम बच्चा हैं का। दूध पीने से ताकत आएगी या खैनी खाने से आए? खा रहे खैनी, गुटखा भी खा रहे, बर्बाद हो रहे हैं। मैं सफर कर रहा था, मैं नशा मुक्त में काम करता हूं। ऐसा जो खैनी खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, उनसे पहले हाथ मिलाते हैं। तो सफर कर रहा था तो एक निकाले, तो मैंने भी हाथ बढ़ाया तो बेचारे ने समझा कि शायद ये साहब भी खाएंगे, क्योंकि टोपी उपी तो लगी हुई है ही नहीं, तो किसको क्या मालूम कि ये मौलवी साहब है। तो उन्होंने भी दिया कि लीजिए खा लीजिए, बोला लाइए, और फिर हाथ में हाथ मिलाया। हाथ मिलाने के बाद कहा कि अब हमेशा के लिए हमको दे दीजिए और आपके सामने ही इसको तोड़ देते हैं। तो बोले जनाब जी अब वादा करते हैं कि आइंदा से नहीं खाएंगे। अब आप ही बताइए, आप नहीं खाइएगा या खाइएगा, सेहत आपकी खराब होगी, बिगड़ेगी, आपको मूल्य। तो हमारे कुछ नौजवान हैं, क्योंकि बूढ़े लोग खा रहे हैं तो वो भी खा रहे हैं, वो दोनों की मिली भगत होती, रे जरा लगा के देना, तो मिली भगत होती। मैंने खुद देखा है, सीधे जाता पीछे इस तरह झाड़ झाड़ के अंदर चला आया, फिर सीधा तकरीर सुन रहा है, तकरीर के सामने खैनी लगाता है, मौलाना के सामने इस तरह लगा लगा के खाते रहता है। कई जगह मैंने देखा है। और तकरीर के बगल में दुकान भी लगी होगी, शायद लगती है ऐसे, वो पूरे पान पराग क्या क्या चीज के सब की लगी हुई है, आराम से खा रहे हैं। और माशाल्लाह टोपी लगा के भी घूम रहे हैं, दाढ़ी रहे या ना रहे। मुसलमान दिखना चाहिए, अमल हो कि ना हो, एक टाइम की नमाज हो कि ना हो, लेकिन टोपी बड़ी लगी होनी चाहिए। वाह अरे वाह मेरे भाइयों, कहां जा रहे हैं हम और आप? नशा छोड़ दीजिए। हमारे कुछ नौजवान ऐसे हैं जिनका बाल सुअर कट बाल है। अब मौलवी साहब एकदम खोल के बोल दिए, सुअर कट बाल जानते हैं? नहीं जानते, मौलवी साहब बता देते हैं। सुअर कट बाल का मतलब हुआ चारों तरफ से घुमा के काट लिया और बीच में घास उगा दिया। रसल को जानते हैं आप लोग? अरे कलकत्ता की टीम है ना भाई, किनकी टीम है वो? किनकी टीम है? खान साहब की टीम है ना, है ना खान साहब की टीम। उसमें है रसल। रसल को जानते हैं आप लोग? रसल बॉल को कर देते हैं मसल, यानी वो सिर्फ छक्का ही मारते हैं रसल। अगर आ गए सीधा तो छक्का। रसल का बाल देखिएगा, चारों तरफ काट के बीच में घास उगाए हुआ है, तो उसको क्या बोलते हैं? सुअर कट बाल। मैं नहीं बोलता हूं, आप हर जगह के सुअर का पता लगाइएगा, और जैसा मौलवी साहब ने कहा है आपको फोटो में वैसा मिल जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे बाल रखने से मना फरमाया। दलील सही बुखारी किताबुल लिबास हदीस नंबर 5920। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं यनहा अनिल क़ज़ई, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने सुना कि उन्होंने कज़ा से मना फरमा। कज़ा मतलब कुछ बाल को काटा, कुछ को छोड़ दिया। माशाअल्लाह कुछ नौजवान बड़े अच्छे हैं, अल्लाह वाले हैं, मैं हर एक की बात नहीं करता। अगर मौलवी साहब यहाँ पर मोबाइल जमा कर दें, शायद कोई मोबाइल जमा करा सके। आज हमारा और आपका अखलाक मोबाइल में है, हम कितने पानी में हैं और कितनी फोटो रखे हुए हैं, सबको पता है कि नहीं कितनी फोटो है उसके अंदर। ये मेरी वाली तो ये तेरी वाली, तो ये साइड वाली तो ये वहां वाली, सबका कोड नंबर है।
है कि नहीं है? लेकिन अल्लाह वाले का ये सब साफ है। आज हमारी और आपकी रात किसमें गुजर रही है? चाहे बच्चे की हो, नौजवान की हो, माँ बाप की हो, मियाँ बीबी की हो, किसी की भी हो, आज हमारी और आपकी रात, दिन भी गुजर रहे हैं 24 घंटा ये मोबाइल शरीफ। ये बेटुआ है, ये बेटुआ है। इसके अब्बा को जानते हैं? भूल गए। अब्बा को सब लोग भूल जाते। देखिए सब लोग भूल गए अब्बा को। शेख को मालूम है, अब्बा का नाम भी मालूम है और अब्बा का नंबर भी मालूम है। अब्बा का नाम क्या है? नोकिया मोबाइल भूल गए, नंबर भी भूल गए। अब्बा जब तक जिंदा रहे किसी को बर्बाद होने दिया? जब से ये बेटुआ आया है किसी को छोड़ ही नहीं रहा है। वो तो अच्छा हुआ कि लॉकडाउन में बेटा आ गया, वरना अगर अब्बा रहते लॉकडाउन में तो सांप सीढ़ी ही चलाते और उसी में हम और आप चलते रहते, है ना? समझ रहे? उर्दू आ रही समझ में? हमारी और आपकी लाइफ बस यही मोबाइल से है। थोड़ा सा वक्त मिला खट से देख लिया, थोड़ा सा वक्त मिला खट से देख लिया। कुछ नौजवानों की जो रातें हैं ना वो अल्लाह की याद में है, कुरान की तिलावत में है, नमाज में है। आज हमारी और आपकी नमाज कितने वक्त की रह गई है? इल्ला माशाअल्लाह 8 की, खाट की 360 की। 8 वाली जुम्मा की पढ़ लिए, खाट वाली जनाजे की पढ़ लिए और 360 वाली ईद बकरीद की पढ़ ली। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, है ना? अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नौजवान है, अभी शादी ही नहीं हुई है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी किताबुत तहज्जुद हदीस नंबर 1122, नेमर रजुल अब्दुल्ला लौ काना युसल्ली मिनल लैल। अब्दुल्ला बड़े अच्छे आदमी है, काश के रात की नमाज पढ़ते। अब रात में कौन सी नमाज होगी भाई? तो मौलवी साहब जुमा की नमाज होगी, है ना? तहज्जुद की नमाज। और आज हम और आप मोबाइल में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। देखा आपने? भाग रहा है, भाग रहा है। देखा आपने? बेटा जल्दी से पकड़ में नहीं आएगा, अब्बा को तो उठा के भी मारते थे। अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी रात कैसी गुजर रही है? सुनन इब्न माजा किताब इकामतिस सलावात हदीस नंबर 1346 या 64। वो कहते हैं जमातुल कुरान फक़रातु कुल्लहु फी लैला। कि मैंने कुरान जमा किया यानी लिखा और रात भर में खत्म कर देता था। ये अलग मसला है, एक रात में खत्म करना नहीं करना, 3 रात में खत्म होना चाहिए। लेकिन उन्होंने लिखा। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कुरान को लिखा है, टाइप किया है? हैं कुछ लोग। लेकिन हमें और आपको कुरान से बड़ी मोहब्बत है। मोहब्बत है कि नहीं है? लेकिन अभी मैं 2 दलील दूंगा और अभी साबित कर दूंगा इंशाअल्लाह कि हमें और आपको कुरान से सिर्फ बोलने के लिए मोहब्बत है, अमली तौर पर नहीं। अच्छा आप ही बताइए, कुरान का ट्यूशन महंगा है या अंग्रेजी का ट्यूशन महंगा है? अंग्रेजी वाला। कुरान से मोहब्बत है। अगर बकरे के ऊपर अल्लाह मोहम्मद लिखा रहे, वो बकरा कितने में बिकेगा? सिर्फ लिखा हुआ रहे ऊपर, तो वो भी नकली। बकरीद में लोग बकरा खरीदते, उसके ऊपर लिखा रहता अल्लाह मोहम्मद। कभी मछली के ऊपर लिखा रहता, कभी बैगन में लिखा रहता, कभी टमाटर में लिखा रहता। वो सब बहुत महंगे बिकते हैं भाई। तो अगर बकरे के ऊपर लिखा रहा अल्लाह मोहम्मद तो कम से कम 1 लाख का बिकेगा। और हाफिज कुरान के सीने में पूरा कुरान मौजूद है तो कम से कम तरावी में 5 लाख रुपया उनको मिलेगा इंशाअल्लाह। आए 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 5000 और कहीं पर 2 किलो मिठाई और उजला कुर्ता पैजामा और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। और कुरान से मोहब्बत है। अच्छा बनारस नाम नहीं लूंगा, गड़बड़ हो जाएगा। और कहीं कहीं पर वो भी नहीं, सिर्फ दुआ से काम चलाइए, लेकिन कुरान से मोहब्बत है। सही है कि नहीं? कुरान से मोहब्बत है। कुरान के लिए लोग टूटे पड़ते हैं। और कुरान का ट्यूशन कितने का लगता है? कम से कम 2000 का। और अंग्रेजी वाला ट्यूशन 1000 का। नहीं, उल्टा है। यही है कुरान से मोहब्बत।
अब कुरान को कब खोले थे नहीं खोले थे पता नहीं, अब रमजान में देख लेंगे एक मर्तबा, ऊपर से धूल खत्म कर लेंगे, या फिर कसम उसम खाना हो तो उठा के लिए आएंगे, खत्म। कुरान से बड़ी मोहब्बत है भाई। तो ये क्या करते थे, एक रात में पूरा कुरान खत्म। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक महीने में खत्म करो। तो वो कहने लगे दान या समते मिन कुव्वती व शबाबी, मुझे अपनी जवानी से और ताकत से फायदा उठा लेने दीजिए। तो जवानी ही में कुछ हो सकता है भाई, बुढ़ापे में क्या होगा। कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया कुछ बात बन पड़ती नहीं। बूढ़े होने के बाद क्या होगा, वक्त पीरी गुर्ग जालिम मी शवत परहेजगार, बुढ़ापे के वक्त तो जालिम भेड़िया भी सुधर जाता है। जवानी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक महीना लगाओ। तो कहा नहीं। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 10 दिन में खत्म करो। कहा नहीं। अरे 7 दिन में करो। नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकार कर दिया, बोले ना, परमिशन नहीं है। तो 3 दिन से कम में नहीं खत्म करना। बताना यह था कि माशाअल्लाह कुछ लोगों की रातें नमाज में है, कुछ की रातें कुरान में है, और हमारे और आपकी रातें इल्ला माशाअल्लाह मोबाइल में है। सही है कि नहीं। अल्लाह वाले तो ऐसे हैं और अल्लाह वाली तो ऐसे हैं कि जब भी बुराई के लिए कोई मसला हो, बुराई से अलग थलग हो जाए। बस ये हदीस पढ़ के मैं आपसे रुक सकूंगा। सही बुखारी किताबुल अदब हदीस नंबर 5974। 3 आदमी का वाकया हम और आप जानते हैं। तीनों आदमी चले, बारिश हो गई, गार में घुस गए, गार का मुंह बंद हो गया। तीनों ने आपस में मशवरा किया। देखिए वो जिस जमाने में थे उस जमाने में बुजुर्ग लोग भी थे, लेकिन उन लोगों ने बुजुर्गों की इज्जत की, उनका एहतराम किया। लेकिन अभी जब मुसीबत में फंसे हैं तो सिर्फ अल्लाह का नाम लिया और अपने नेक अमल को देखा। तो तीनों में से तीनों ने जोर लगाया। और एक बात और याद रखिएगा, ये 3 जो मैं बताने जा रहा हूं इस पर मुसीबत खत्म होने की गारंटी है। अगर आप ये काम कर लेते हैं और मुसीबत में फंसे हुए हैं तो अल्लाह आपको निकाल देंगे। नंबर 1, एक नौजवान था, माँ बाप थे, तो वो खुद क्या बोलता, शेखानी कबीरानी, यानी बड़े बूढ़े थे माँ बाप। माँ बाप बड़े बूढ़े थे, सिर्फ बूढ़े ही नहीं बड़े बूढ़े थे। तो हर दिन जाता, बकरी लाता, दूहता, पहले अपने माँ बाप को पिलाता, फिर अपने बच्चे को पिलाता। एक दिन लेट हो गया। जब लेट हो गया तो माँ बाप सो गए। हम और आप होते तो अब्बा उठिए, अम्मी उठिए, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। वस्सिबिया यतज़ागऊन, और उनके बच्चे मुंह रगड़ रहे हैं, लेकिन वो दूध लेके खड़ा हुआ है। हम और आप खड़े होंगे। आजकल तो कितने बच्चे सीधा बोलते कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। सुन लीजिएगा, बाप धूप में जलता है, माँ चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। और आजकल की औलाद क्या कहती है कि माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है। अरे बाप वहां हाथ फैला देता है जहां अपना पांव भी रखना गवारा नहीं करता, लेकिन औलाद के लिए। और कुछ औलाद क्या कहती है, ये कहीं कहीं पर तो ऐसा कि लोगों ने अपने माँ बाप को ओल्ड एज होम में छोड़ दिया, बूढ़े लोगों की जगह पे। हैदराबाद चले जाइए, बेंगलोर चले जाइए, भोपाल चले जाइए, देख लीजिए। अब आपके शहर में और आपके यहाँ इलाके में क्या वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन माँ बाप आप सरकार के हवाले हैं, है कि नहीं। जबकि माँ बाप हमारे हवाले, माँ के पांव के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। बाप राजी तो रब राजी। याद रखिएगा, माँ अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर देती है, लेकिन बेचारा बाप इजहार भी नहीं कर पाता। अंदर ही अंदर मोहब्बत में आंसू बहा लेता है, लेकिन इजहार नहीं कर पाता। सही है कि नहीं। पहले लोग लिखते थे माँ का आशीर्वाद, तो अब्बा का क्या करेंगे फिर। अरे बाप है तो माँ है, अगर बाप ना होते तो माँ की शान ही नहीं होती। माँ की जितनी भी शान है वो बाप की वजह से है। तो अब लोग लिखने लगे हैं माँ बाप का आशीर्वाद, वरना पहले लिखते थे सिर्फ माँ का आशीर्वाद और अब्बा का, है कि नहीं। नौजवानों से अपील कर रहा हूं, माँ बाप की खिदमत। खड़ा रहा, सुबह के वक्त जब माँ बाप उठे दूध पिलाया, उसके बाद अपने बच्चों को पिलाया। कहा अल्लाह मैं तुझे खुश करने के लिए ये काम किया, आज मैं मुसीबत में फंसा हूं, निकाल दे। पत्थर जरा खिसका, लेकिन पूरा गिरा नहीं,
पता ये चला अगर हम और आप मुसीबत में हैं और ये चाहते हैं कि मुसीबत से निकल जाएं तो माँ बाप की खिदमत तेज कर दीजिए। जब माँ बाप जिंदा थे तो खिलाया नहीं, और जब हम माँ बाप मर गए तो देख का देख खिला रहा है। खिला रहा है कि नहीं खिला रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए अरब से चले आते हैं और बाजू की मस्जिद है, पांचों वक्त की नमाज में हाजिर ही नहीं होते। अरे बाप को कभी पूछा नहीं, माँ को कभी पूछा नहीं, दवा दारू नहीं कराया, भाई को कभी पूछा नहीं, जनाजे में आके हाजिर हो रहा है, सबको बता रहा है कि मुझे माँ से बड़ी मोहब्बत है, बाप से बड़ी मोहब्बत है, भाई से बड़ी मोहब्बत है। अरे भाई, मुर्दे को हमारी जरूरत नहीं है, जिंदे को हमारी जरूरत है। तो जिंदे के लिए हम सहारा नहीं बने, मुर्दे का तो लोग खुद ही सहारा हो जाते, काने पर लाद के पहुंचा देंगे। आप न भी आते तो अच्छा था, काहे को इतना 1000 रुपया खर्च कर लिए। तो देखा आपने ये कैसा नौजवान है, मिसाली माँ बाप की खिदमत। नंबर 2, चचाजाद बहन थी, बड़ी खूबसूरत थी। बहनों के नाम भी बड़ा पैगाम है। अल्लाह वाली को कोई बेवकूफ बना नहीं सकता। नल्ला वाली हल्ला वाली को हो सकता लोग बेवकूफ बना ले जाएं, लेकिन अल्लाह वाली को कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। बेचारी थी, अब बेचारी ही के बेचारेपन से कुछ लोग फायदा उठाते हैं। भाभी हैं, आंटी हैं, आंटी बोल के घंटी मार रहा है, भाभी को राशन दे रहा है। कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूं, भाभी भाभी बोल के जो बेवा है दूसरा फायदा उठा रहा है वो। और कितने लोग ऐसे हैं अपनी कंपनी में काम देते हैं, चाहे मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, भाभी से दूसरा फायदा भी उठाता है मजबूरी का। अरे दुल्हनिया बना के ले जा, राशन दे रहा है। दुल्हनिया बना के ले जा, ले जाएंगे दुल्हनिया बना के, दिल रहेगा तब ना। ठीक है, ये बेचारी मजबूरी में फंसी, 100 दिनार पर मुआहदा तय हुआ, गलत काम के लिए वो बैठा। रिश्तेदारी है, याद रखिएगा, औरतों की इज्जत लूटने वाले रिश्तेदारी होते हैं, पहचान वाले होते हैं, और पहचान वाले आस्तीन के सांप हैं। भाभी भाभी बोल रहा है, साली साली बोल रहा है। पहले लोग क्या बोलते थे? साली आए, साली, बहुत भोले हैं आप लोग। साली आधी घर वाली। अब कहीं कहीं पर अपनी बीवी को छोड़ दिया, साली को लेके भाग जाता है और शादी कर लेता है। तो साली पूरी घर वाली, और साली को भी पता है कि मेरे बहनोई जा रहे हैं, इतनी भीड़ में भी पहचान लेती है, क्योंकि फटफटिया पर जो घुमाया है, मिठाई भी खिलाया है और फिल्म भी दिखाया है। और वाकई साली से बात करने में बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलिएगा नहीं, मजा आता है। बीवी से बात नहीं करेंगे, उससे तो 36 का आंकड़ा है, बीवी के साथ 36 का आंकड़ा है। साल भर से बातचीत बंद है और कम्युनिकेशन का काम करते हैं, मिलने मिलाप का। अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे, अब्बा को बोल दे, अम्मी को बोल दे, दोनों का 36 का आंकड़ा चल रहा है। अकड़ अल्लाह वाली बेचारी, लेकिन अल्लाह वाली ने आखिरी दम तक कोशिश की। तो जैसे गलत काम के लिए बैठा तो उसने कहा, या अब्दुल्लाह इत्तक़िल्लाह वला तब्तग़िल ख़ातिमा इल्ला बिहक़्क़ि, अल्लाह का बंदा अल्लाह से डर जा, गलत काम मत कर। देखिए, मौका मिला है चौका मारने के लिए। अभी एक साहब से बंबई में मेरी मुलाकात हुई, उसने कहा, मौलवी साहब मैं ट्रेनर हूं, यानी जिम में सिखाता हूं। जिम जानते हैं ना, पसीना बहाना, गुनाह का पसीना बहे या ना बहे, जिस्म का पसीना बहाना चाहिए। भूत सवार है और माशाल्लाह लेडीज सब भी जाती है पसीना बहाने के लिए। तो बोले उसको भी सिखाते हैं। तो कभी कभी वो बोलती है कि अरे तुम तो अच्छे स्मार्ट लग रहे हो, चलो ना। तो बोले नहीं, इस्लाम में हराम है, ये सब काम नहीं कर सकते। अब कितने नौजवान अंदर ही अंदर सोच रहे हैं, कितना बेवकूफ है वो, मौका मिला चौका नहीं मार रहा है। तो वो अपने सर को बोलता, सर जी ये बोलती है ना चलो ना, अच्छे लगते हो। तो सर जी भी बोलते हैं, अरे भाई जा, मौका मिल रहा चौका मार ले। बोले नहीं, अल्लाह से डरता हूं, गलत काम नहीं कर सकता। गलत काम जहां कीजिएगा एड्स की बीमारी है, पता है,
जिना के करीब भी नहीं जाना है, तो उसने कहा भैया हमने काम ही छोड़ दिया। देखा आपने, इतने मौके मिले, बोले काम छोड़ दिया। कितने लोग बोलते अरे चौका मार ले, नहीं, यहां बेचारी की मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं। लेकिन जैसे उसने कहा गलत काम मत कर, तो वो आदमी रुक गया। अल्लाह तुझे खुश करने के लिए रुक गया, मैंने गलत काम नहीं किया, आज मैं मुसीबत में फंसा हूं, अल्लाह निकाल दे। तो मैं नौजवानों से या लोगों से सबसे अपील करता हूं, अगर ऐसी सिचुएशन भी हो जाए, मौका मिले, लेकिन आपने अल्लाह के लिए छोड़ दिया, आप मुसीबत में फंसे रहेंगे, अल्लाह निकाल देंगे। अब आखिरी बात जो मैं बयान करके आपसे रुखसत दूंगा, तीसरा आदमी था, उनके यहाँ वो सेठ था। अल्लाह हम सबको सेठ बना दे, अल्लाह हम सबको सेठ बना दे। सेठ नहीं बनिएगा, आमीन कोई बोलबे नहीं कर रहा है। अल्लाह हम सबको सेठ बना दे, अल्लाह हम सबको सेठ बना दे। अच्छा, इसका मतलब नहीं बनना है आप लोगों को सेठ, कोई बात नहीं, बाद में मत कहिएगा कि मौलवी साहब ने दुआ नहीं की। वो एक सेठ था, सेठ के अंडर में कई लोग काम करते थे। एक मजदूर ऐसा था, उसने मजदूरी नहीं ली, तो सेठ साहब ने क्या किया, उसकी मजदूरी को तिजारत में लगाया और आगे बढ़ाया, यानी उसको भी सेठ बना दिया। आप में से कोई आदमी ये बता सकता है कि फलाने सेठ को वो जानता है, कंपनी के मालिक को, कि उसने अपने एक नौकर को, अपने यहाँ काम करने वाले को सेठ बना दिया? हो सकता है ऐसा? वो तो चाहते हैं कि एकदम गरीबी बन के रहे, वक्त पर तनख्वाह नहीं दे रहे, सैलरी नहीं दे रहे, महीना पूरा हो गया, 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, जब सेठ साहब पैसा दीजिए, अम्मी को भेजना, अब्बू को भेजना, बीवी को भेजना, वो दूध का पैसा, वो गैस का पैसा, वो फीस का पैसा, उसका पैसा। अबे चुप ना, किसी का खाया हूं, तेरा खा जाऊंगा क्या? डरते डरते बोलता है। लेकिन ये ऐसा था कि मजदूर ने अगर मजदूरी नहीं ली तो उसने तिजारत में लगा दिया। कुछ दिनों के बाद आया और कहा, सेठ साहब मेरी मजदूरी लाइए। अरे देख, ये सब जितना है ना, सब तेरा ही है। अगर कोई कंपनी के मालिक हैं, कोई सेठ साहब सुन रहे हैं, अगर इस हदीस पर वो अमल कर लें, अल्लाह उनको मुसीबत से निकाल दे। और जिनको भी डबल तिबल सेठ बनना है, कई कंपनी करवानी है, तो इस हदीस पर अमल कर ले, अपने नौकर को भी सेठ बना दे, जा तू भी एक कंपनी का मालिक हो जा। सेठ साहब मेरी मजदूरी लाइए, मैं नहीं ले गया था। अरे ये सब जितना है ना, सब तेरा ही है, ले जा। मजाक कर रहे हैं का? गरीब आदमी से आप मजाक कर रहे हैं? बोले मजाक नहीं कर रहा हूं, तू जब मजदूरी नहीं लिया तो मैंने तिजारत में लगा दिया, ये सब तेरा ही है, ले जा। कहा, अल्लाह मैंने तुझे राजी करने के लिए, खुश करने के लिए उसको पूरी मजदूरी दे दी, जो उसको मैंने लगाया था, सब तिजारत में सब दे दिया। अल्लाह आज मैं गार में फंसा हूं, मुसीबत में। बहुत सारे कंपनी के मालिक ऐसे हैं जो धड़ाम से गिर जाते हैं। धड़ाम से गिर गया मतलब मुसीबत में फंस गए, कहीं घाटा हो गया, तो उनको गौर करना चाहिए कहीं नौकर पर जुल्म तो नहीं कर रहा है, वक्त पर तनख्वाह तो नहीं दे रहा है, या रोके हुआ वक्त पर कहीं दे तो रोक तो नहीं दिया वक्त पर देने से। वक्त पर देना चाहिए, क्यों नहीं दिया? गौर करना चाहिए। लोग क्या करते हैं, दूसरी चीज में गौर करते हैं कि आज मार्केट का ऐसा हो गया, तो वहां तिजारत का ऐसा हो गया, तो महंगाई बढ़ गई, तो उसका वो हो रहा है, तो उसका हो रहा है, इसलिए हमारे काम पे असर पड़ रहा। नहीं हो सकता मजदूर की बद्दुआ लग रही है अगर हम वक्त पे नहीं दे रहे हैं तो। अब यहां भी वही बताना मकसूद था कि उस आदमी ने दे दिया, और जब दे दिया तो पत्थर गिरा, तीनों निकल आए। तो बताना यही है नौजवानों के लिए कि आप मिसाली बनिए, आइडियल बनिए, नमूना बनिए तो फायदा। अगर नमूना ना बनिएगा, अगर गलत काम में रहिएगा इधर उधर, तो बड़ा नुकसान होगा। बातें और भी करनी थी, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमारे नौजवान को मिसाली नौजवान बना दे, आमीन। जो परेशान आ रहे अल्लाह उनकी परेशानी को दूर कर दे, जो कर्ज में डूबे हो अल्लाह उनके लिए कोई रास्ता निकाल दे। और एक दुआ बता के जा रहा हूं, अगर शादी जल्दी नहीं हो रही है तो ये दुआ पढ़ते रहिए, इंशाअल्लाह जल्दी शादी हो जाएगी, चाहे लड़का हो या लड़की। मौलवी साहब वजीफा भी आप बताते हैं, सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 24। ये पक्का वजीफा बता रहा हूं, गारंटी है। बोलूं कि नहीं बोलूं? शेख साहब बोलूं कि नहीं बोलूं? चाहिए? रब्ब इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़क़ीर। मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह आपको भी घर मिला दे और घर वाली मिला दे, या घर वाला मिला दे, आमीन। वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।